अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे एंड हमारा आज का टॉपिक है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ इज़ अबाउट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको हम ऐसे स्टेट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट pressure and moles। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो हम एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, v इज इक्वल टू के टी एंड k विल बी इक्वल टू v ओवर t। यानी अगर टेम्परेचर T1 हो तो वॉल्यूम V1 होगा। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें T1 से T2 वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा V1 से V2। सो वी कैन राइट इट एज V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K इज इक्वल टू V2 एंड T2 is also equal to K. So we can say V1 over T1 is equal to V2 over T2 as K remains constant. अब हम चार्ल्स लॉ को प्रूव करते हैं बाय एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। हम कंसीडर करते हैं कि एक सिलेंडर में गिवन अमाउंट ऑफ गैस ली गई जिसके ऊपर एक पिस्टन फिक्स था जो कि मूवेबल है। इस यहाँ पर गैस का वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर V1 है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट मोल्स। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये पिस्टन जो कि मूवेबल है ऊपर की तरफ हो जाएगा एंड गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब टेम्परेचर चेंज हुआ T2 वॉल्यूम चेंज हो गया V2। हेंस इट इज़ प्रूफ ऑफ चार्ल्स लॉ। V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। Our next topic is derivation of absolute zero. According to Charles law, अगर हमारे पास कोई भी गैस के गिवन मोल दिए हुए हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज पर गैस का वॉल्यूम 1/273 इंक्रीज होगा ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर हम डिक्रीज करें 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा 1/273 पार्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। दिस इज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अगर हम इसके लिए टेबल लुक करें तो हम देखें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का वॉल्यूम हमने लिया 546 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें राइज करें तो इसमें 2 क्यूबिक सेंटीमीटर का इजाफा होना चाहिए क्योंकि 1/273 पार्ट 546 का होगा 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी तरह अगर हम इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करें तो ये इंक्रीज होना चाहिए 200 क्यूबिक सेंटीमीटर जो कि पार्ट होगा 1/273 और 546 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको हम फार्मूला के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं। VT इज इक्वल टू V0 इंटू 1 + 1/273। VT से मुराद है वॉल्यूम ऑफ द गैस एट टेम्परेचर T। V0 से मुराद है वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि T है टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल। लेकिन हम अगर देखें टेबल जो कि गिवन है बुक में, उसमें अगर हम देखें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर
गैस का वॉल्यूम है 546 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है 566 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि ठीक है कि 10 डिग्री राइज में 566 क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ। एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम देखें तो 746 है, जो कि उस तरह राइज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि जितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है उतना ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका रेशो होगा और उतना ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका रेशो होना चाहिए, एज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। बट अगर हम इन क्वांटिटीज़ को फार्मूला में पुट करें तो ये हमें ऑब्टेन नहीं होता कि 566 ओवर 10 इज़ नॉट इक्वल टू 746 ओवर 100। सो हम देख सकते हैं कि सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड पर चार्ल्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। चार्ल्स लॉ को ओबे करने के लिए एक नया टेम्परेचर स्केल ड्राइव किया गया जिसे हम केल्विन स्केल कहते हैं। जिस पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड को इक्वल किया गया 273 केल्विन एंड 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड या ज़्यादा एक्यूरेट 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। इस 0 केल्विन को एब्सोल्यूट 0 का नाम दिया गया। केल्विन स्केल पर चार्ल्स लॉ ऑब्टेन होता है, जिसको हम टेबल के ज़रिए भी देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 283 है केल्विन पर, तो इसका वॉल्यूम है 566 विल बी इक्वल टू temperature at 383 Kelvin 373 Kelvin and 746 cubic centimeter volume. Both are equal and are equal to 2 is equal to K. So at Kelvin temperature or it obeys Charles law. We call this, it starts from -273.16 centigrade or 0 Kelvin, which is also called 0 absolute. If we plot a graph between temperature and volume of a gas, we get a straight line, which also shows the directly proportion of volume and temperature. If we extraplot this graph to temperature -273.16 100 0 100 and temperature at x-axis and volume at y-axis, we can take different readings. If we हम एक्स्ट्रा प्लॉट करें अप टू -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो दिस इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर जो कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं अगर गैस यहाँ पर गैसियस स्टेट में रहे और लिक्विड में कन्वर्ट ना हो। बट होता क्या है कि इससे तमाम गैसेस जो हैं जब हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो इस टेम्परेचर पर वो मीट करती हैं। At this temperature -273.16 तमाम गैसेस का जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो हो जाता है, बट प्रैक्टिकली जो है ये ऑब्टेनेबल नहीं है। जब भी हमने ग्राफ प्लॉट करना हो या इसको देखना हो तो हम रीडिंग्स जो है वॉल्यूम गैस का ज़्यादा क्वांटिटी में देखते हैं ताकि वॉल्यूम अपेरेंट हो जाए। अब हम पढ़ेंगे स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री। देयर आर 3 स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री। नंबर 1 इज़ सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल, जिस पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, and
100 degree centigrade is boiling point of water, and between this each grade is divided into 1 degree centigrade. Number 2 is Fahrenheit scale, जिस पर these all are at 1 atmospheric pressure. 32 Fahrenheit is considered as freezing point, and 212 Fahrenheit is considered as boiling point of water, and each mark is divided into total 180 equal parts. Each equal part is 1 Fahrenheit. Number 3 is absolute or Kelvin scale, at which at 1 atmospheric pressure 273 Kelvin is melting point of water and 373 Kelvin is boiling point of water, and each degree is divided into 1 Kelvin. We can convert these scales into each other by different formulas, like अगर हमारे पास सेंटीग्रेड दिया हो तो हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीग्रेड इंटू 273.16 करेंगे, एंड अगर केल्विन दिया हो तो हम उसको फ़ारेनहाइट दिया हो तो हम उसको सेंटीग्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय फार्मूला दिस 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32. अगर हमारे पास सेंटीग्रेड हो तो हम उसको फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं प्लस 32 डिग्री 32. So all these are interchangeable into each different scales. एज हमने चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ में पढ़ा कि जब हम टेम्परेचर या प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो हम डिफरेंट इक्वेशंस ड्राइव करते हैं. एज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर जब टेम्परेचर एंड मोल्स कांस्टेंट रखे जाएं. एंड अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जब प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट रखे जाएं. एंड अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखे जाएं. अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लें तो हमारे पास ऑब्टेन होगा, हम कंसीडर करें कि हमने किसी भी चीज़ को कांस्टेंट नहीं रखा हुआ, V विल बी प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N and T एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P. अगर हम प्रोपोर्शनल हटाएं तो हम यहाँ एक कांस्टेंट रखेंगे R and T over P. इस R को या कांस्टेंट को हम जनरल गैस कांस्टेंट कहते हैं. अगर हम इसको देखना चाहें, PV इज इक्वल टू NRT. अगर हम कहें कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम देखें PV इज इक्वल टू NRT, तो इसमें टेम्परेचर एंड मोल्स कांस्टेंट होंगे, R विल बी इक्वल टू PV. अगर हम चार्ल्स लॉ देखें, V इज इक्वल टू RNT ओवर P, जब इसमें P एंड मोल्स कांस्टेंट होंगे, V विल बी इक्वल टू RT. सो वी कैन से, अगर हम देखें कि ये 1 मोल के लिए है तो N को हम 1 कंसीडर कर लें, PV इज इक्वल टू RT. सो वी कैन ऑल्सो राइट इज एज PV, अगर हम T को इस साइड पर ले आएँ, विल बी इक्वल टू R. सो वी कैन ऑल्सो राइट एट टेम्परेचर P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू R, P2 V2 ओवर T2 is equal to R. We can also write it as P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over R2. इसके बाद हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि R की क्या वैल्यू हो सकती है. As formula is
R is equal to PV/NT। अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें कि P हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लें and volume is at 1 atmospheric pressure is 22.414 cubic decimeter। नंबर ऑफ मोल्स हम लेंगे 1 मोल मल्टीप्लाई टेम्परेचर विल बी 273.16 Kelvin। So we can calculate it and we will obtain 0.0821 cubic decimeter atmospheric per mole per Kelvin, which is a fixed quantity। अगर हम यूनिट्स चेंज करें, लाइक हम अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना चाहें मिलीमीटर ऑफ मरकरी में या 1 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 टॉर, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर। तो हम इसकी डिफरेंट वैल्यू ऑब्टेन करेंगे बाय सॉल्विंग दिस, जो कि इक्वल होगी 62.4 क्यूबिक डेसीमीटर। इसको हम मिलीमीटर ऑफ Hg भी ले सकते हैं या 1 मिलीमीटर ऑफ Hg इक्वल है 1 टॉर के, तो टॉर भी ले सकते हैं एंड केल्विन और मोल उसी तरह आ जाएंगे। दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर हम इसको लेना चाहें कैलोरीज में या जाउल में, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो कि हम कन्वर्ट कर देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर या टॉर को इनटू जाउल्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एज हमें मालूम है कि 1 एटमॉस्फेरिक pressure is equal to 760 torr and it is equal to 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम वैल्यू पुट करेंगे 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट प्रेशर इंस्टेड ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तब हम ऑब्टेन कर सकते हैं R की वैल्यू 8.3143 न्यूटन मीटर के 1 मीटर जो है इसका इधर से कैंसिल हो जाएगा कि वॉल्यूम भी हम ले लेंगे मीटर पर क्यूबिक मीटर में, न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल एंड 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जाउल। सो हम इसको जाउल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट चार्ल्स लॉ, derivation of Kelvin scale, different scales of thermometry and general gas constant. In next video we will discuss about Avogadro's law.